इंटरनेट को टिपिकली आप एक ओपन जगह कह सकते हो जहाँ पे कोई भी कुछ भी पोस्ट कर सकता है। इसलिए जो सो कॉल्ड भूत की तस्वीरें पोस्ट होती है ना, वो ज्यादातर पब्लिसिटी के लिए होती है और लगभग 90% बिल्कुल फेक होती है। पर जानते हो आप, इंटरनेट पे एक ऐसी जगह है जिस पर आप ट्रस्ट कर सकते हो। और अगर आप पैरानॉर्मल चीजों में इंटरेस्ट रखते हो तो ये वेबसाइट आप ही के लिए बनी है। देखो, सबकी मान्यताएं अलग अलग होती है। हो सकता है कि आप भूतों पर विश्वास नहीं करते होंगे और ये भी हो सकता है कि आप इन पैरानॉर्मल चीजों में इंटरेस्ट रखते होंगे। मैं इन सब चीजों पे मानता हूँ क्योंकि मैं साइंस को मानता हूँ और साइंस ये कहती है कि एनर्जी कांट बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड और आत्मा एक तरह की एनर्जी ही है। यही वो वेबसाइट है जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। अब मैं जानता हूँ कि आप लोगों में से कुछ लोग यही कहेंगे कि यार कुछ भी बता दोगे तुम। इंटरनेट पे तो ऐसे कई वेबसाइट्स है, हम इस पर ट्रस्ट कैसे कर सकते हैं? तो मैं समझता हूँ आपकी बात, पर आपको ये बात जान लेना चाहिए कि ये रिसर्च सोसाइटी 1977 से चली आ रही है और 40 सालों से ये इंटरनेट पे है। जी हाँ, 40 सालों से। और ये इंटरनेट की सबसे रेस्पेक्टेड और ट्रस्टेड सोसाइटीज में से एक है जिस पर आप ट्रस्ट कर सकते हो। इनके जो मेंबर्स हैं, इन सालों में कई जगहों पर जाके रिसर्च किया है और अपने डिवाइसेस से कई प्रकार के एनर्जीज के बारे में पता लगाया है। ये इंटरनेट की सबसे नीडर ग्रुप्स में से एक है। इनकी वेबसाइट की एक इक्विपमेंट पेज है जहाँ पे जाके आप इन घोस्ट हंटिंग इक्विपमेंट्स के बारे में पढ़ सकते हो। आप देख सकते हो कि ये कितने प्रकार के इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं। इन मशीन्स की मदद से वो किसी पर्टिकुलर जगह पे एनर्जीज के अस्तित्व का पता लगाते हैं। देखो, नॉर्मली जो फेक वेबसाइट्स होगी ना, वो अलग अलग जगह से फेक इमेजेस को लेगी और पोस्ट कर देगी। पर ये घोस्ट रिसर्च सोसाइटी की ये पेज देखिए। इस पेज पर उन्होंने कई भूतों की इमेजेस को पोस्ट की है। पर मेन बात ये है कि इन्होंने साथ ही साथ ये भी बताया है कि कौन सा इमेज रियल है और कौन सा फेक। इंटरनेट पे ऐसे कई भूतों की वायरल इमेजेस हैं जिसके बारे में लोग कंफ्यूज्ड हैं और पता करना चाहते हैं कि वो इमेजेस रियल है या फेक। इन लोगों ने इंटरनेट के टॉप इमेजेस का इंस्पेक्शन किया है और अपने डेटाबेस में स्टोर करके रखा है। इन्होंने रियल इमेजेस को तो दिखाया ही है, उन इमेजेस का भी इंस्पेक्शन किया है जो पूरी तरह से फेक है। ये है उन इमेजेस की कलेक्शन जो बिल्कुल अनसुलझी है, जिन्हें आज तक किसी ने नहीं समझा सका। और राइट साइड में जो आप ये लिस्ट देख रहे हो, वो है उन इमेजेस की कलेक्शन जो इंस्पेक्शन के बाद फेक साबित हुई है। आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा क्योंकि आज आपको बहुत इंटरेस्टिंग इमेजेस देखने को मिलेगी और आपका कंफ्यूजन क्लियर होगा। मैं आपको दोनों टैब्स दिखाऊंगा, पर पहले मैं फेक इमेजेस को दिखाऊंगा जो मिसलीडिंग होती है। मैं पहले उन इमेजेस को दिखाऊंगा जो फेक है ताकि आपको फेक इमेजेस की इंफॉर्मेशन मिल सके। पर उसके बाद मैं उन इमेजेस को भी दिखाऊंगा जो बहुत इंस्पेक्शन के बाद भी रियल घोस्ट इमेजेस साबित हुई है। ये देखिए, ये है लॉन्ग एक्सपोजर का कमाल। इस इमेज में आपको एक काला साया दिख रहा होगा। इंटरनेट पे ये रियल घोस्ट के नाम से वायरल हुई थी। पर आप समझो कि इसमें क्या हुआ था। जब कोई इंसान कैमरा के सामने खड़ा होता है और तेजी से कैमरे के फ्रेम से बाहर जाता है तो ये इफेक्ट देखने को मिलता है। मतलब कोई इंसान यहाँ पे खड़ा था और वो तेजी से कैमरा के फ्रेम से बाहर आया और ये पिक उसी टाइम क्लिक की गई थी और इसी के चलते हमें ऐसी इमेज मिली। इतनी सिंपल सी चीज को लोगों ने हवा बना दिया था। इस इमेज पे आपको इस जगह पे एक लाइट दिख रही होगी और जूम करके देखें तो ये है वो लाइट। दूर की रिफ्लेक्शन के चलते ये इफेक्ट देखने को मिलती है। ये इमेज बिना मतलब के एक अफवाह फैला रही थी। वो जो रोड में स्टॉप साइन होते हैं ना, एक्चुअली वो स्टॉप साइन है ये, और ये कुछ ज्यादा ही लाइट रिफ्लेक्ट कर रही है और इसी के चलते हमें ये लगता है कि ये एनर्जी का गोला कोई मिस्टीरियस घोस्ट है। पर असल में ये स्टॉप साइन की रिफ्लेक्शन है जिसके चलते ये एनवायरनमेंट में मौजूद बाकी चीजों से ज्यादा चमक रही है और हम लोग को ये लगता है कि ये कोई एनर्जी का गोला है। ये इमेज कुछ सालों पहले वायरल हुई थी। लोगों ने कहा था कि ये छोटी छोटी सी एलिमेंट्स घोस्ट और आत्माएं हैं जो हवा में उड़ रही है। ये असल में नॉर्मल कीड़े मकोड़े हैं जो इस जगह पे उड़ रहे थे, जिन्हें हम बग्स कहते हैं। तो अगर कब्रिस्तान या किसी भी जगह की ऐसी कोई इमेज आपको शेयर करे तो आप समझ जाना कि ये फेक है।
इस इमेज में आप देख सकते हो कि कैंडल के ऊपर एक अजीब सी लाइट है जो एक एनर्जी की वेव जैसी लग रही है, पर असल में ये कैमरा का फ्लैश का कमाल है। कोई नॉर्मल सा कैमरा विद फ्लैश जब किसी ब्राइट ऑब्जेक्ट यानी लैंप या मोमबत्ती की फोटो खींचता है और कैमरा फ्लैश होने के बाद जब शटर देरी से बंद होता है, तब हमें ये इफेक्ट देखने को मिलती है, जिसके चलते हमें ये लगता है कि कोई एनर्जी ऊपर उठ रही थी। इस इमेज को शायद आपने पहले कभी देखा होगा, क्योंकि ये इमेज इंडिया में वायरल हुई थी। इस इमेज में आप देख सकते हो कि राइट साइड में जो लड़की है उसे कोई पकड़ा हुआ है और वो कोई अजीब सा क्रिएचर लगता है। इसकी सच्चाई ये है कि इसे एक आईफोन एप्लीकेशन, जी हाँ, एक आईफोन एप्लीकेशन घोस्ट कैम से बनाया गया है, क्योंकि ये जो इफेक्ट देख रहे हो आप वो उसी एप्लीकेशन में मौजूद है। और ये है उन इमेजेस की गैलरी जो वायरल तो हुई थी, पर क्लोज रिसर्च से ये पता चला कि ये तो आईफोन ऐप्स की एलिमेंट्स हैं जो इन इमेजेस के ऊपर एडिट की गई है। ये है जापान की एक ग्रेवयार्ड की पिक्चर। इस इमेज पर आप इस जगह पर देख सकते हो कि टॉम के ऊपर किसी का चेहरा हवा में लटका हुआ है, पर ये जस्ट आंखों का धोखा है। बाद में ये पता चला कि ये इस जगह पे मौजूद रस्सी का एक पार्ट है। शैडोज और कई चीजों की पोजीशन जब इत्तेफाक से ऐसी चीजें क्रिएट करती है तो हमें ये असली लगता है, पर जैसा कि मैंने कहा, ये सिर्फ आंखों का धोखा है। अब आई सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट। अब मैं आपको उन इमेजेस को दिखाने जा रहा हूँ जो रियल है और किसी भी तरह इन्हें एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। इस इमेज में आप इस जगह पर देखो, इस जगह पर जो गैप है ये हाथ और शरीर के बीच का गैप है, और इससे ये साबित होता है कि ये कोई इंसान जैसा क्रिएचर है। चेहरा क्लियरली तो नहीं दिख रहा, पर इसमें कोई शक नहीं कि चेहरा मौजूद है। इसकी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, क्योंकि फोटो खींचने के समय यहाँ पे कोई नहीं था, और ये कोई इल्यूजन नहीं हो सकता क्योंकि चेहरा, हाथ और शरीर तीनों मौजूद है। इस इमेज में शुरू से आपको कोई अजीब सा एलिमेंट नहीं दिखेगा, पर इस जगह पर देखो, एक लड़की सिंपली इस जगह की फोटो खींच रही थी, पर जब फोटो प्रिंट आउट हुआ तब हमें ये काला एलिमेंट दिखा। अब इतने ओपन फील्ड में ये कहां से आ जाएगा? खींचते समय तो वहाँ कोई नहीं था, और कोई लड़का खड़ा या लड़की ये तो कोई डिफाइन नहीं कर रहा, पर ये किसी इंसान की एनर्जी जैसी लगती है। इसका कोई एक्सप्लेनेशन किसी के पास नहीं है। ये फोटो कुछ ज्यादा ही स्पेशल है, क्योंकि इस फोटो को एक पैरानॉर्मल ग्रुप तब खींची थी जब वो चिकागो में एक हॉन्टेड हाउस को एक्सप्लोर करने गई थी। आप इस जगह पर देखो, ऐसा लग रहा है कि कोई मॉन्क या फिर कोई ब्लैक कलर का कपड़ा पहना हुआ इंसान इस जगह पे खड़ा है, एक डंडे को लेकर, जिस तरह टिपिकल मॉन्क्स रहते हैं। ये इमेज एक हॉन्टेड हाउस की है, और इसलिए इन रिसर्चर्स का यही मानना है कि ये एक घोस्ट का साया है। ये इमेज पहली ग्लैंस में बिल्कुल नॉर्मल लगती है, पर आप इस जगह पर देखो, ये किसी का चेहरा लग रहा है, और ये बिल्कुल अनएक्सप्लेनेबल है, क्योंकि ये दिन के टाइम में खींची हुई फोटो है, और इस समय में एक अनयूजुअल सी चीज कहां से आ गई फोटो में। और ये सोचने की पॉइंट है कि ये इमेज किसी के चेहरे से कैसे मैच कर रही है। क्या इस इमेज में आपको कुछ अजीब लग रहा है? ये एक सिंपल रूम का इमेज है। इस इमेज को एक वुमेन ने खींचा था जिसकी पति की मौत कुछ दिन पहले हुई थी, और इस इमेज में जो इस जगह पे आप एक चेहरे को देख रहे हो, ये उसी का पति का चेहरा है। ये क्लियरली एक फेस है, इसमें कोई शक नहीं, पर मेन क्वेश्चन ये है कि वो इंसान जो कुछ दिन पहले मरा, उसका फेस इस जगह पर कैसे आ सकता है? ये जो इमेज आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो, इस इमेज की कहानी भी बिल्कुल पिछले इमेज जैसी है। इस इमेज में खिड़की पे आपको एक ह्यूमन जैसी फिगर दिख रही होगी। कंस्ट्रक्शन वर्कर्स ने इस इमेज को तब खींचा था जब वो वहां पे काम करने आए थे। इंस्पेक्शन से ये पता चला कि जो कपड़ा इसने पहना है वो एक बूढ़ी औरत की है जो 3 महीने पहले मर गई थी, और वो उसी घर की एक मेंबर थी। तो क्वेश्चन यही है कि वो इस इमेज में कैसे आ सकती है? जिसकी मौत 3 महीने पहले हुई, वो इस इमेज में कैसे आ सकता है? इन इमेजेस को तो आपने देख लिया, पर क्या आपने कभी ऐसी चीजों को देखा है? क्या आपने कभी ऐसी एनर्जी को फील किया है? क्या आपने कभी घोस्ट को महसूस किया है? नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ। सब्सक्राइब करने के बाद
आप इस घंटे को ऑन कर दीजिए ताकि नए वीडियोस आप सबसे पहले देख पाएं।